अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है मार्केट टूल। और नेक्स्ट टूल का मतलब वो देख लिया, ठीक है, मार्केट टूल। अच्छा, मार्केट टूल का असल में काम ये होता है कि वैसे ये सॉफ्टवेयर है, ये रास्टर में है, ठीक है, रास्टर सॉफ्टवेयर है। तो इसमें पिक्सल होते हैं, जो एरिया नजर आ रहा है ये पिक्सल से बना हुआ है। हर इंच पर 2 पिक्सल पर इंच के हिसाब से ये एरिया, ठीक है। और पिक्सल कहते हैं, से हम लिए थे 500 और 1000 के इसका साइज हमने लिया था। तो हम अगर इसको देखें तो सिंपल हमको एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये अब इसका मतलब ये है कि हमने क्या सेलेक्ट किए हैं, पिक्सल सेलेक्ट कर दी है। इसके अंदर जो एरिया है ना, इसके अंदर, ठीक है, इसके ये पिक्सल हमारे सिलेक्टेड है और ये अनसिलेक्टेड। अब जो हम काम करेंगे कोई भी, लेट्स सपोज हम काम करते हैं, हमने इस ब्रश के साइज़ में छोटा कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट से, ठीक है, लेफ़्ट साइड वाली ब्रैकेट से कर रहा हूँ। अच्छा, हमने कलर ले लिया ब्लैक। और देखें आप, ये जो हमारा पेंट हो रहा है, ये ब्रश से ये इसके अंदर हो रहा है और बाहर नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी वजह क्या है, ये इसलिए क्योंकि हमारे पास एक सिलेक्टेड है, एक्टिव एरिया जो है वो इस वक्त ये है, ठीक है। हमने ये जो काम किया इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर, यहाँ बस जो अभी हमने इसको एक्टिव एरिया में जो भी ब्रश से वो किया है बस सिर्फ इस जगह पे आया, बाकी जगह पे नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब ये था कि एक्टिव एरिया में बस ये इसको किया था, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अगर हम थोड़ा सा एक लेयर्स के पैनल को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, लेयर्स में हम जो भी काम करते हैं वो हर लेयर में अलग अलग करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें, ये लेयर है हमारे पास, इस पर हम एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, ये सेलेक्ट किया बैकग्राउंड। जो बस इस जो कलर्स आ रहे होते हैं इनको हम फोरग्राउंड कहते हैं, इसको हम बैकग्राउंड कहते हैं, ठीक है। फोरग्राउंड करने के लिए हम क्या करते हैं, Alt प्लस बैकस्पेस, कंट्रोल प्लस बैकस्पेस, Alt प्लस बैकस्पेस, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस बैकस्पेस करने से हमारे पास बैकग्राउंड करता है, Alt प्लस बैकस्पेस हमारे पास फोरग्राउंड कलर आ जाता है, ठीक है। इन कलर को आप स्विच करने के लिए ऊपर एरो का बटन इस पर क्लिक करेंगे, आपस में ये स्विच हो जाएंगे, ठीक है। इसके नीचे इसका मतलब होता है डिफ़ॉल्ट कलर हमारे पास जो होते हैं ब्लैक और वाइट होते हैं। कोई भी हमने कलर लिया हुआ, ठीक है, सिंपल इस पर क्लिक किया तो वापस कौन सा हो गया, वापस ब्लैक एंड वाइट आ गया। अच्छा, यहाँ बस हमने बना लिया, ठीक है। इसके बाद और चीज़, इस पर हम कर लेते हैं ये कलर, ठीक है, Alt प्लस बैकस्पेस ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ये है कि देखें, ये लेयर पे अभी हमने काम किया। अब हम जब मूव करेंगे ना, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी मूव हो रही हैं, लेकिन हमने ये अलग बनाई थी, ये अलग बनाई थी, लेकिन अब मूव करने के टाइम ये दोनों इकट्ठी मूव हो रही हैं। ये इसलिए क्योंकि ये बस लेयर्स में ना फोटोशॉप में ये होता है कि हमें हर नई चीज़ बनाने के लिए अलग लेयर लेनी पड़ती है, ताकि हमारे पास जो काम हो उसको हम इजीली चेंज कर सकें। ये आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेयर पे अगर इसी तरह कोई चीज़ बना लेते हैं Alt प्लस बैकस्पेस से, अब अगर हम देखें ये कि दोनों अलग अलग लेयर्स पर हैं तो हम इनको इजीली अलग अलग मूव कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी हमने रखना हो हम रख सकते हैं। हमारे पास फ्री है, हम जहाँ मर्ज़ी रख सकें, क्योंकि अलग अलग लेयर्स पे था, हमें कोई मसला नहीं। इसलिए हम इस फोटोशॉप में जो भी काम करते हैं वो नई लेयर बना ही करते हैं हर नया काम, ठीक है। ये थोड़ा सा लेयर्स पर हमारे पास ही काम था।
फिर इसके बाद कोई चीज़ हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट हो गया बस। ठीक है, अब सिलेक्शन ले लिए हमने और सिलेक्शन से हम वापस बाहर आना चाहते हैं क्योंकि कोई और काम करना चाहते हैं। सिलेक्शन से जब बाहर आने का तरीका बेसिकली ये होता है कि हम कंट्रोल साथ डी को हम दबाएंगे, सिलेक्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर एक्टिव एरिया क्या बन जाएगा, सारा एक्टिव एरिया बन जाएगा। ठीक है, जो कंट्रोल डी हमने प्रेस किया, सिलेक्शन ख़त्म हो गई और वापस हम आ गए इस कैनवस पूरे उस पर। अब यहाँ पास नेक्स्ट चीज़ जो हम देखने जा रहे हैं, मार्केट टूल में हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर। इनको अगर हम देखें, नई लेयर के लिए हमने एक और सिंपल उसी तरह हमने एक एरिया सेलेक्ट किया। अब ये वापस क्या था कि इस पर ऑप्शन भी क्लिक हुआ है, ठीक है, सिलेक्टेड ये ऑप्शन है, इसलिए हम जब भी कोई एरिया सेलेक्ट करेंगे ना तो ये वापस पुराना एरिया ख़त्म कर देगा। ठीक है, सिलेक्शन ख़त्म कर देगी पुरानी, नई सिलेक्शन ये ले लेगा। ठीक है, किसी पिक्चर को हम सेलेक्ट करते हैं, किसी भी चीज़ पर हम सिलेक्शन जब लेते हैं तो इससे यहाँ पर क्या होता है कि एक सिलेक्शन ली हुई है, अगर हम दूसरी सिलेक्शन ले लेते हैं तो पुरानी सिलेक्शन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ यहाँ पर आता है ऐड टू सिलेक्शन। ठीक है, ऐड टू सिलेक्शन इसका मतलब होता है एक सिलेक्शन आपने सेलेक्ट किया हुआ एक जगह, लेकिन उसके बाद आप कोई और भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ऐड टू सिलेक्ट पर क्लिक करके सिलेक्ट कर दें, तो उसके साथ जितनी मर्जी आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट हो सकते हैं। आपस में इनको सिलेक्ट करना चाहें वो भी हो सकता है। ठीक है, इस टूल का ये काम होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है माइनस, जो सिलेक्शन एरिया में से कोई चीज़ अगर आप माइनस करनी है वो आइए अब इस सिलेक्शन में एरिया में से ये एरिया नहीं है। अगर हम देख लें तो कलर हमने फिल किया तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया आपस क्या सिलेक्टेड नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, सिंपल ये कलर एरिया आपस के पास सिलेक्टेड था। कंट्रोल डी से क्या हो गया, वापस आगे सिलेक्शन खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास अगर हम इसकी लास्ट टूल चेक करें टूल को, ये है इंटरसेक्शन। ठीक है, ये दोनों टूल में से सेम हिस्सा होगा, एक जैसा होगा, उसको सिलेक्ट करके बाकी को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। इनके ऐसा ये होता है ऐसे कि हम जब एक दफ़ा हमने कोई चीज़ बना दी, ठीक है, इसकी तो कोई मसला नहीं है, हमने एक वन टाइम यूज़ कर लिया, हम नहीं कोई चीज़ काम कर देते हैं तो उसमें हम सिलेक्ट करते हैं तो समटाइम ऐसा होता है हम इनको देखते नहीं हैं, तो हम इसलिए ज़्यादातर इसको चेंज नहीं करते, इसको एक जगह पर रख लेते हैं। शॉर्टकट की इसको इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टकट कीज़ क्या है, बस अगर हमने ऐड टू सिलेक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, शिफ्ट, और इस पर रहते हुए शिफ्ट को ऐड कर देंगे। अगर शिफ्ट की दबाई, ठीक है, प्रेस किया और फिर यहाँ बस देखें यहाँ पे ऊपर ये आ गए। ठीक है, शिफ्ट को प्रेस करने से अब जितना मर्जी हम चाहें तो क्या होगा, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस को कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, सिंपल इस टूल पर रहते हुए हमने आल्ट को दबाना है हमने। ठीक है, आल्ट को हमने दबाया, देखें यहाँ पे आप ये आगे ऑप्शन सेलेक्ट हो गई है, तो सिंपल इस पर अब काम करेंगे हो जाएगा। ठीक है, फिर आल्ट को दबाया और अनसेलेक्ट हो गई ये एरिया। ठीक है, आल्ट से हटाऊँ तो ये चीज़ें देखें वापस आ जाता है अपनी जगह पर। देखें इसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए होता है कि आल्ट और शिफ्ट दोनों को इकट्ठे दबाओ तो यहाँ पास ये लास्ट वाली ऑप्शन आ जाती है। इन दोनों को हम अगर करते हैं ऐसे, इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन हो ही नहीं रही, इन दोनों के दरमियान नहीं हो रही, लेकिन अभी हम खोल आते हैं ये इंटरसेक्शन ये आ गया बस। होप सो कि यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, डी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत हम इसके बाकी टूल्स को देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टूल दिया वो फेदर का। ठीक है, फेदर अगर हम कर देते हैं अबाउट 20। ठीक है, अब अगर हम कोई भी एजेस सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें क्या करेगा, एजेस आप इसे देखें, एजेस को इसने क्या कर दी, कर्व कर दिया। वैसे ही करिए एजेस को क्या कर रहा है, सॉफ्ट कर रहा है, जिसमें अगर हम कोई कलर फिल करके देखते हैं नहीं लेते हैं। ठीक है,
अब ये देखें कि इसके एजेस से ये कलर क्या हो रहा है, बैठ तक जा रहा है। अगर इसको अगर हम और तरह साथ समझें, फेदर कम किया, 0 किया फेदर। अब अगर हम एरिया सेलेक्ट करते हैं साथ, तो फ़र्क आप देख लेना कि फ़र्क क्या था। बेसिकली R+ वही सेम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस फेदर का और इसमें ये फ़र्क था कि ये इसका थोड़ा सा जो फ़र्क है वो आपको नज़र आ रहा है फेदर में और क्या होता है काम। ठीक है, अच्छा हम चीज़ें लगली है फिर बनाएंगे, तो इसलिए हम इनको इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब फेदर का हमारे पास अब कोई चीज़ अगर आपको मैं बताऊँ, फेदर का हमें दिया हुआ है। ठीक है, और जब भी कभी हम सिलेक्शन करेंगे हमारे पास क्या आएगा, इसी तरह कर्व में चीज़ आएगी। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम इसलिए इस चेंज करते नहीं, क्योंकि हमारे पास हमेशा परमानेंट चेंज हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, सिंपल एरिया सेलेक्ट किया हमने, यहाँ से एरिया सेलेक्ट करने के बाद इस टूल पर रहते हुए राइट क्लिक यहाँ प्रेस करेंगे। यहाँ हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ रही है फेदर की। अब यहाँ से आपने जितना फेदर देना है तो वो आप दे सकते हैं, दे दिया। 10 पिक्सल का कलर इसमें फिल किया, देखें ये असल में फेदर का हमारे पास है बस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है यहाँ पे स्टाइल का फिक्स रेशो। फिक्स रेशो ये है कि हम जितना भी बनाएंगे 1:1 के साथ ही वो बढ़ता जाएगा। इसमें ये नहीं होगा कि विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, हाइट नहीं, ये 1:1 के साथ ये स्क्वायर में ही होता रहेगा। ठीक है, अगर हम इसकी ये बढ़ा देते हैं 5 कर देते हैं। ठीक है, और अब करते हैं, देखें इसकी विड्थ 5 आ रही है और लेंथ क्या है 1 ही आ रही है। ये फिक्स रेशो सेलेक्ट हुई हुई है, जितना भी हम जाएंगे वो इस तरह 1/5 के हिसाब से बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक और ऑप्शन जो आती है वो है ऑप्शन फिक्स साइज़ की। फिक्स साइज़ हमारे पास हमने यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट किया, सिंपल क्लिक करेंगे तो उस साइज़ के हमारे पास कहीं भी एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें भी हम ये बड़े मज़े का टूल है, सिंपल क्लिक करते हैं और वो एरिया क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है। समटाइम्स ये हमारे पास बहुत काम की चीज़ है आने। ठीक है, बड़ा हमें काम आती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट एंड मास्क की। सिलेक्ट एंड मास्क थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ है, इस पर जब हम आगे बाकी टूल सब हम देखेंगे तो इसको उस टाइम हम चेक करेंगे। नेक्स्ट टूल आ जाते हैं पॉलीगोनल टूल और मैजिक वाला टूल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। छोटी छोटी वीडियो का मकसद ये होता है कि जो टूल आपने देखना हो वो इजीली आप उसी टूल की वीडियो ओपन करके वही वीडियो ओपन करें और उसी टूल को हम देख लें। थोड़ा सा आसान अल्फाज में है ताकि आम लोगों को समझ आ सके, जो सीखना चाह रहे हैं सबको भी और इजीली सीखा जा सके। ठीक है, अच्छा एक और जो बात है, हम देखें यहाँ पे हमारे पास कितनी परसेंट आ रही है, 156। अभी हम कुछ चीज़ देख रहे हैं 156% पे देख रहे हैं, हालांकि हमारा जो प्रिंट होता है किसी भी स्क्रीन पर जो होता है वो 100% होता है। अगर हम इसको 100% करें, कंट्रोल के साथ आई को दबाएँ, 100% पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई भी चीज़ हमने यहाँ पर डैशबोर्ड पिक्चर रखी हुई है, इस परसेंटेज पर अगर वो पिक्सलेट नहीं हो रही तो हमारा डायनामिक क्वालिटी है उसमें। ठीक है, जब पिक्सलेट हो रही है तो आप उसे दोबारा डिज़ाइन करें या उसका साइज़ वगैरह चेंज करके देखें उसे। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल हमारे परसेंटेज आ रही होती है नीचे भी, इसको जूम इन जूम आउट करते हुए आप देख सकते हैं परसेंटेज ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और स्क्रीन रिफ्रेश करने के लिए हम कंट्रोल थ्रू दबाते हैं। ठीक है, जूम इन करने के लिए कंट्रोल+ और माइनस के साइन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और माउस से भी आर्ट के साथ स्क्रॉल व्हील को चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों टूल्स को, और फिर हमारे पास सिलेक्शन के जो टूल्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और फिर बाकी इंशाल्लाह हम टूल्स को देखेंगे।